खांसार की हवाओं में अभी भी बारूद और जले हुए मांस की गंध घुली हुई थी। वो रात जब देवा ने वरदराज मन्नार के लिए सीज फायर के नियमों को पैरों तले रौंद दिया था, खांसार के इतिहास में एक अमिट निशान छोड़ गई थी। सुबह का सूरज जब खांसार की ऊंची दीवारों पर पड़ा तो नजारा बदला हुआ था। राजा मन्नार की गद्दी अब खाली नहीं थी। वरदराज मन्नार, जो कभी एक निर्वासित राजकुमार की तरह गलियों में भटकता था, अब खांसार का नया कर्त बन चुका था। वरद के सिर पर वो भारी सोने का ताज रखा गया, लेकिन उस ताज की चमक के पीछे अंधेरा गहरा था। खांसार के 101 सरदारों की सभा बुलाई गई। ऊंचे सिंहासन पर बैठे वरद की आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक विजेता की होती है, बल्कि उनमें एक अनजाना डर था। सभा में सन्नाटा इतना गहरा था कि किसी की सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। तभी सभा के भारी दरवाजे खुले। धमक धमक की आवाज के साथ देवा अंदर दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर अभी भी पिछले रात के युद्ध के खून के धब्बे थे। उसके हाथ में वही भारी लोहे की जंजीर थी जिसे उसने हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। देवा को देखते ही कई सरदारों की गर्दनें झुक गईं और कईयों के हाथ अनजाने में अपनी तलवारों की मूठ पर चले गए। देवा सीधे वरद के सिंहासन के पास जाकर खड़ा हो गया। एक रक्षक की तरह नहीं, बल्कि एक यमराज की तरह, जो वरद के एक इशारे पर पूरी सभा को शमशान बना सकता था। वरद ने भारी आवाज में कहा, आज से खानसार का कानून बदलेगा। अब कोई कबीला दूसरे का खून नहीं बहाएगा। लेकिन सभा के एक कोने से एक कर्कश आवाज आई। ये रुद्र राजा मन्नार था, वरद का सौतेले भाई। उसने खड़े होकर व्यंग से कहा, कानून तुम बदलोगे वरद, या तुम्हारा ये कुत्ता बदलेगा जिसे तुम दोस्त कहते हो? खानसार के इतिहास में कभी किसी बाहर वाले को इतनी ताकत नहीं दी गई। तुम राजा तो बन गए हो, लेकिन तुम्हारी डोर इस देवा के हाथ में है। पूरी सभा में फुसफुसाहट शुरू हो गई। वरद की मुट्ठियां भींच गईं। देवा ने अपनी ठंडी नजरों से रुद्र को देखा। रुद्र की हिम्मत जवाब दे गई और वो वापस बैठ गया, लेकिन जहर घुल चुका था। वरद को पहली बार एहसास हुआ कि राजा बनना आसान था, लेकिन राजा बने रहना नामुमकिन होने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में खानसार की राजनीति ने गंदा मोड़ लेना शुरू किया। वरद के सलाहकारों ने उसे अकेले में समझाना शुरू किया, हुजूर, प्रजा आपके नाम से नहीं डरती, वो उस निशान से डरती है जो देवा के हाथ पर है। जब तक देवा आपके बगल में खड़ा है, आप कभी असली राजा नहीं कहलाएंगे। लोग कहेंगे कि वरद सिर्फ सालार की परछाई है। इधर देवा अपनी मां के साथ एक पुराने पत्थर के महल में रह रहा था। उसकी मां, जो सालों से इस खौफ में जी रही थी कि देवा का सच सामने ना आ जाए, अब और भी ज्यादा बेचैन रहने लगी थी। वो जानती थी कि खानसार की इस मिट्टी ने कभी किसी वफादार को जिंदा नहीं छोड़ा। एक शाम जब देवा अपनी मां के लिए खाना बना रहा था, उसकी मां ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, देवा, यहां से चल। ये जगह हमारे लिए नहीं है। तूने वरद का वादा पूरा कर दिया, उसे राजा बना दिया। अब हमें हमारी पुरानी जिंदगी में लौट जाना चाहिए। देवा ने शांत स्वर में जवाब दिया, मां, मैंने उसे वचन दिया था कि जब तक वो सुरक्षित नहीं हो जाता, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। खानसार के भेड़िए उसे खा जाएंगे अगर मैं चला गया। तभी कमरे के अंधेरे कोने से एक साया उभरा। वो ओबुलम्मा थी, खानसार की एक बूढ़ी दासी जो दशकों से राजपरिवार की सेवा कर रही थी। उसने देवा की मां की तरफ देखा और फिर देवा के हाथ पर बने उस टैटू की तरफ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से देवा के पैरों में गिर पड़ी। देवा हैरान रह गया। ओबुलम्मा की आवाज कांप रही थी, साहब, आप लौट आए। शौर्यांग का वारिस लौट आया। सालों पहले आपके पिता धारा ने मुझे वचन दिया था कि उनका वंश इस मिट्टी को दोबारा पवित्र करेगा। मन्नार परिवार ने जो पाप किया है, उसका हिसाब अब शुरू होगा। देवा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने हमेशा खुद को एक साधारण लड़का माना था जिसे बस लड़ना आता था। लेकिन ओबुलम्मा के शब्दों ने उसके भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। उसने अपनी मां की तरफ देखा, जिनकी आंखें अब सच छिपाने में नाकाम हो रही थीं। इसी बीच वरदराज मन्नार के महल में एक गुप्त बैठक चल रही थी। खानसार के उन सरदारों ने, जो देवा से नफरत करते थे, वरद के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि खानसार की सेना को आधुनिक बनाने के लिए उन्हें उन गुप्त इलाकों में खुदाई करनी होगी जहां सालों से प्रवेश वर्जित है। वे इलाके असल में शौर्यांग कबीले के पुराने कब्रिस्तान और मंदिर थे। वरद जानता था कि देवा इन पवित्र जगहों को हाथ नहीं लगाने देगा, लेकिन सत्ता के लालच
और अपने सरदारों को खुश करने के दबाव में वरद ने उस आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। उसे लगा कि देवा मान जाएगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह फैसला उनकी दोस्ती की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अगली सुबह जब खुदाई शुरू हुई तो देवा वहां पहुंच गया। उसने अकेले ही मशीनें रोक दी और खुदाई करने वाले सैनिकों को धूल चटा दी। जब ये खबर वरद तक पहुंची तो उसे लगा कि देवा उसके आदेश को चुनौती दे रहा है। वरद खुद वहां पहुंचा। दोनों दोस्त एक दूसरे के आमने सामने थे। धूल भरे मैदान में चारों तरफ हथियारबंद सैनिक खड़े थे। वरद ने चिल्लाकर कहा, देवा, ये मेरा हुक्म है, पीछे हट जाओ। देवा की आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा था। उसने अपनी भारी आवाज में कहा, वरद, तू राजा है, लेकिन इन लाशों का नहीं। ये जगह मेरे पुरखों की है। यहां एक भी फावड़ा चला तो खानसार में खून की नदियां बहेंगी। ये पहली बार था जब देवा ने वरद के आदेश को हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। वरद के चेहरे पर अपमान का भाव था। पूरी दुनिया के सामने उसका दोस्त उसे चुनौती दे रहा था। यहीं से वो दरार पैदा हुई जिसे अब कोई नहीं भर सकता था। वरद ने पीछे मुड़कर अपने सैनिकों से कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। सैनिकों की हिम्मत नहीं हुई कि वे देवा की तरफ एक कदम भी बढ़ा सके। वे जानते थे कि देवा को हाथ लगाने का मतलब है मौत को दावत देना। देवा ने वरद की तरफ देखा और शांति से कहा, आज तूने राजा को चुना है, दोस्त को नहीं। ठीक है वरद, आज से देवा तेरे लिए मर चुका है। अब जो तेरे सामने खड़ा होगा वो सिर्फ सालार होगा। देवा वहां से मुड़ा और पैदल ही खानसार की बाहरी सरहदों की तरफ चल दिया। उसके पीछे पीछे खानसार के वे हजारों गुलाम और मजदूर चलने लगे जिन्हें मन्नार परिवार ने सालों से दबाया था। उन्हें अपना नया नेता मिल चुका था। खानसार की सीमाओं पर धूल का गुबार छाया हुआ था। देवा, जो अब तक वरदराज मन्नार की ढाल बना हुआ था, अब उसी साम्राज्य की नींव हिलाने के लिए निकल पड़ा था। उसके पीछे हजारों की भीड़ थी। वे गुलाम, वे मजदूर और वे दबे कुचले लोग जिन्हें सालों से मन्नार परिवार ने पैरों तले रौंदा था। लेकिन देवा के मन में अभी भी एक द्वंद्व चल रहा था। क्या वो अपनी दोस्ती को दफन कर सकता है? क्या वो उस वरद के खिलाफ हथियार उठा सकता है जिसके लिए उसने बचपन में अपनी जान की बाजी लगा दी थी? तभी ओबुलम्मा ने उसे खानसार के सुदूर उत्तर में स्थित एक गुप्त घाटी में ले जाने का निर्णय लिया। ये वही घाटी थी जिसे शौर्यांग घाटी कहा जाता था। वहां की चट्टानों पर बड़े बड़े शिलालेख खुदे हुए थे जिन्हें समय की धूल ने ढक दिया था। देवा ने अपने हाथों से उन चट्टानों को साफ किया। जैसे जैसे धूल हटी, वैसे वैसे उसकी आंखों के सामने उसके पुरखों का गौरवशाली इतिहास उभरने लगा। वहां लिखा था कि कैसे धारा ने खानसार को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया था। शौर्यांग कबीले के लोग केवल योद्धा नहीं थे, वे इस मिट्टी के असली मालिक और रक्षक थे। मन्नार कबीला तो केवल उनके अधीन एक छोटा सा सैन्य दल था, लेकिन लालच ने मन्नार के पूर्वजों को अंधा कर दिया। उन्होंने एक रात मैत्री भोज के बहाने शौर्यांग के मुख्य योद्धाओं को बुलाया और उनके खाने में जहर मिला दिया। जब योद्धा निढाल हो गए, तब उन पर तलवारों से हमला किया गया। ये पड़ते ही देवा की मुट्ठियां भिज गईं। उसके हाथ पर बना वो टैटू अब जलने लगा था। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां उसे लेकर जंगलों में भागी थी। पीछे से जलते हुए घरों की चीखें आ रही थीं। उसे समझ आया कि उसकी मां ने उसे क्यों शांत रहने को कहा था। वो उसे उस खूनी विरासत से बचाना चाहती थी। इधर खानसार के आलीशान महल में वरदराज मन्नार बेचैनी से टहल रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था, लेकिन उसके आसपास बैठे सरदार उसे भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। रुद्र ने वरद के पास जाकर धीरे से कहा, वरद, अगर तुमने अब भी देवा को नहीं रोका तो कल सुबह वो खानसार का राजा होगा और तुम्हारा सिर उसके कदमों में। वो शौर्यांग है, उसका खून कभी शांत नहीं रहेगा। वरद ने गुस्से में अपनी मेज पर हाथ मारा। वो मेरा दोस्त है, वो गद्दारी नहीं करेगा। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया और उसने खबर दी, हुजूर, देवा ने सरहद की चौकियों पर कब्जा कर लिया है। हजारों लोग उसके साथ जुड़ रहे हैं और वे उसे शौर्यांग कहकर पुकार रहे हैं। ये सुनते ही वरद की आंखों में दोस्ती का बचा खुचा प्यार भी खत्म हो गया। उसे लगा कि देवा ने उसे सत्ता के लिए धोखा दिया है। उसने अपनी सेना के सेनापति को बुलाया और आदेश दिया, खानसार की पूरी सेना को तैयार करो। टैंक, मिसाइलें और हर वो हथियार बाहर निकालो जो हमने सालों से जमा किए हैं। अगर देवा गद्दार है तो उसे गद्दार की ही मौत मिलेगी। युद्ध का बिगुल फूंक दिया गया।
खानसार के इतिहास में यह पहली बार था जब घर के अंदर ही दो बड़ी ताकतें टकराने वाली थीं। देवा ने घाटी में एक बड़ी मशाल जलाई। ये इशारा था उन सभी गुप्त वफादारों के लिए जो सालों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। पहाड़ों के पीछे से सैकड़ों योद्धा निकले, जिन्होंने अपने पुराने शौर्यांग कवच पहन रखे थे। वे योद्धा नहीं थे, वे काल थे जो अपने अपमान का बदला लेने के लिए कब्रों से जाग उठे थे। देवा ने अपनी मां के पैर छुए। मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था। उन्होंने देवा के माथे पर तिलक लगाया और कहा, जा बेटा, आज अपनी वफादारी का कर्ज उतार। आज तू वरद का दोस्त नहीं, बल्कि अपने पिता का गौरव है। देवा ने वो विशाल तलवार उठाई जो उसके पिता धारा की थी। वो तलवार इतनी भारी थी कि उसे उठाने के लिए 10 साधारण सैनिकों की जरूरत पड़ती, लेकिन देवा ने उसे एक हाथ से ऐसे घुमाया जैसे वो कागज की हो। उसने गर्जना की, खानसार के लोगों, आज हम वो ताज नहीं मांग रहे, हम वो हक मांग रहे हैं जो हमसे छीना गया था। शौर्यांग का सूर्य फिर उदय होगा। पूरी घाटी शौर्यांग शौर्यांग के नारों से गूंज उठी। रात के अंधेरे में देवा की सेना ने खानसार की पहली रक्षा पंक्ति पर हमला किया। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि वरद की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। देवा खुद सबसे आगे था। वो किसी मशीन की तरह शत्रुओं को काटता जा रहा था। गोलियां उसके पास से गुजर रही थीं, धमाके हो रहे थे, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। जब वरद को पता चला कि देवा उसकी सेना को चीरते हुए महल की ओर बढ़ रहा है, तो उसने अपनी गुप्त टुकड़ी ब्लैक डेथ को उतारने का फैसला किया। ये वे सैनिक थे जिन्हें केवल मारने के लिए बनाया गया था। महल के बाहर के मैदान में महासंग्राम शुरू हुआ। एक तरफ देवा और उसके शौर्यांग योद्धा थे, और दूसरी तरफ वरद की विशाल आधुनिक सेना। खून से मिट्टी लाल हो चुकी थी। देवा की तलवार जहां चलती, वहां लाशों का ढेर लग जाता। तभी कोहरे के बीच से वरदराज मन्नार अपने बख्तरबंद वाहन पर सवार होकर बाहर निकला। उसने हाथ में एक भारी बंदूक पकड़ रखी थी। उसने देवा को ललकारा, देवा, बस बहुत हुआ, आज मैं खुद तुझे मिटा दूंगा। देवा ने अपनी तलवार जमीन पर टिकाई और वरद की आंखों में देखा। उन दोनों की नजरों के बीच जो युद्ध चल रहा था, वो तलवारों के युद्ध से कहीं ज्यादा भयानक था। पुरानी यादें, बचपन के खेल और वे वादे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे, सब उस समय धूल में मिल रहे थे। देवा ने चिल्लाकर कहा, वरद, अभी भी वक्त है, पीछे हट जा। मैं तेरे परिवार का अंत नहीं चाहता, मैं सिर्फ न्याय चाहता हूं। वरद ने पागलपन की तरह हंसते हुए कहा, न्याय? राजा का आदेश ही न्याय होता है देवा, और मेरा आदेश है तेरी मौत। वरद ने ट्रिगर दबा दिया। गोलियों की बौछार हुई। देवा ने अपनी तलवार से गोलियों को रोका, लेकिन वो जानता था कि अब शब्दों का समय खत्म हो चुका है। अब सिर्फ खून बोलेगा। खानसार के आसमान पर धुएं और बारूद की काली चादर बिछी हुई थी। महल का बाहरी प्रांगण अब एक शमशान बन चुका था, जहां हर तरफ लाशों के ढेर और टूटे हुए टैंक पड़े थे। वरदराज मन्नार की ब्लैक डेथ टुकड़ी और देवा के शौर्यांग योद्धाओं के बीच ऐसा खूनी संघर्ष चल रहा था जिसे आने वाली सदियां कभी नहीं भूलेंगी। वरद ने अपनी भारी मशीनगन से गोलियों की बौछार जारी रखी। देवा अपनी विशाल तलवार की ढाल बनाकर आगे बढ़ रहा था। गोलियां तलवार से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही थीं, लेकिन देवा के कदम नहीं डगमगाए। जब वो वरद के वाहन के बिल्कुल करीब पहुंचा, तो उसने एक गगनभेदी हुंकार भरी और अपनी तलवार से वाहन के अगले हिस्से को 2 टुकड़ों में काट दिया। धमाके के साथ वरद का वाहन पलट गया। धूल के गुबार के बीच से वरद बाहर निकला। उसका चेहरा खून से लथपथ था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन और अहंकार था। उसने अपनी कमर से एक विशेष खंजर निकाला, वही खंजर जो देवा ने उसे बचपन में एक बार तोहफे में दिया था। वरद ने चिल्लाकर कहा, देख देवा, आज मैं तुझे इसी खंजर से मारूंगा जो तूने मुझे वफादारी के नाम पर दिया था। तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे खानसार को जलाया। देवा ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी। उसने निहत्थे होकर वरद की तरफ हाथ बढ़ाया और भारी आवाज में कहा, वरद, आंखें खोल। खानसार मेरा नहीं था और न ही तेरा है। ये उन लोगों का है जिनका खून इस मिट्टी में मिला है। तेरे बाप दादाओं ने शौर्यांग की लाशों पर यह महल खड़ा किया था। आज मैं उस पाप का अंत करने आया हूं, तेरी जान लेने नहीं। लेकिन वरद सुनने की स्थिति में नहीं था। उसने देवा पर हमला कर दिया। दोनों के बीच मल्ल युद्ध शुरू हुआ।
एक तरफ देवा की असीम ताकत थी और दूसरी तरफ वरद का नफरत से भरा जुनून। वरद ने खंजर से देवा के कंधे पर घाव कर दिया, लेकिन देवा ने उसे पकड़कर हवा में उछाल दिया। तभी महल की ऊंची मीनार से रुद्र ने स्नाइपर गन तान दी। उसका निशाना देवा नहीं, बल्कि वरद था। रुद्र का असली प्लान यही था, दोनों दोस्तों को लड़वाकर मार देना और खुद खानसार का निर्विवाद राजा बन जाना। जैसे ही रुद्र ने गोली चलाई, देवा की पैनी नजरों ने उसे देख लिया। देवा ने अपनी जान की परवाह किए बिना वरद को धक्का दिया और गोली देवा के बाजू को चीरती हुई निकल गई। वरद हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि जिस इंसान को वो अपना दुश्मन मान रहा था, उसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी। देवा ने ऊपर की ओर देखा और चिल्लाया, रुद्र! उसने अपनी तलवार उठाई और उसे एक भाले की तरह हवा में फेंका। तलवार बिजली की गति से गई और सीधे रुद्र के सीने के पार हो गई। रुद्र का शरीर मीनार से नीचे गिर पड़ा। ये देखते ही खानसार के बाकी गद्दार सरदार डर के मारे भागने लगे। अब मैदान में सिर्फ देवा और वरद बचे थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वरद घुटनों के बल बैठ गया और रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने देखा कि कैसे उसने सत्ता के लालच में अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। वरद ने कांपते स्वर में कहा, मुझे माफ कर दे देवा। मैं इस ताज के बोझ तले दब गया था। मैंने तुझे खो दिया। देवा उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। देवा की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, वरद, राजा का कोई दोस्त नहीं होता, लेकिन एक दोस्त हमेशा राजा का साथ देता है। आज ये ताज और ये सिंहासन खत्म हो चुके हैं। खानसार को अब एक राजा की नहीं, एक सेवक की जरूरत है। देवा ने वरद के सिर से वो खून से सना ताज उतारा और उसे आग के हवाले कर दिया। उसने घोषणा की कि आज से खानसार की दीवारें गिरा दी जाएंगी। यहां न कोई सरदार होगा, न कोई गुलाम। फिल्म के अंतिम दृश्य में देवा और वरद खानसार की ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर उगते हुए सूरज को देख रहे हैं। खानसार के लोग अब डरे हुए नहीं थे, वे आजाद थे। देवा की मां दूर से उसे देख रही थी। उनके चेहरे पर एक सुकून था कि उनका बेटा अब मशीन नहीं, बल्कि एक इंसान बन चुका था। देवा ने अपनी तलवार शौर्यांग घाटी की मिट्टी में गाड़ दी और वरद के कंधे पर हाथ रखकर कहा, चलो दोस्त, अब एक नया खानसार बनाते हैं। कहानी का अंत एक शक्तिशाली संदेश के साथ होता है कि साम्राज्य तलवारों से जीते जाते हैं, लेकिन लोगों के दिल केवल न्याय और त्याग से जीते जा सकते हैं।